के सोनीपत जिले के पास एक गांव है, बिचपड़ी। और इसी गांव में रहता था एक आदमी, नेसू दूधिया। नेसू का असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि गांव में सब उसे इसी नाम से बुलाते थे। उसका काम था सुबह सुबह उठकर आसपास के गांवों से दूध लाना और शहर में बेच देना। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता, ठंडी हवा में मोटरसाइकिल स्टार्ट करता और अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ माजरा गांव चला जाता। नेसू मेहनती था, लेकिन एक बात थी उसमें, वो भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। बिचपड़ी से माजरा जाने के बीच एक सुनसान जगह पड़ती थी, जिसे लोग कहते थे बदरो। वो जगह अजीब थी, चारों तरफ झाड़ियां, बीच में कच्चा रास्ता और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे, क्योंकि वहां के बारे में एक बात मशहूर थी। वहां एक दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर घूंघट। वो मदद मांगती है और जो भी उसके करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे वो कोई दुल्हन नहीं, एक भूतनी है। जब गांव वाले नेसू को ये कहानी बताते तो वो बस हंस देता। अरे छोड़ो भी, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानियां हैं। आज तक किसी ने भूत देखा है क्या? एक बूढ़ा आदमी उसे समझाता। बेटा, हर बात मजाक नहीं होती, उस रास्ते से संभल के जाना। लेकिन नेसू नहीं माना। उसने कहा, अगर भूत है तो आज ही मिल जाएगा। एक दिन की बात है, रात के करीब 3:45 बजे नेसू उठा। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसने जल्दी जल्दी मुंह धोया, जैकेट पहनी और मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, बस मोटरसाइकिल की आवाज और हवा की सरसराहट। जैसे जैसे वो बदरों के पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो बदरों के बीच पहुंचा, उसे अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? वो बुदबुदाया। आस पास कोई नहीं था, न घर न दुकान, सिर्फ झाड़ियां। उसने सोचा, बदरों पर ही फ्रेश हो लेता हूं, यहां पर पानी भी मिलेगा। उसने मोटरसाइकिल साइड में खड़ी की और झाड़ियों के पीछे चला गया। बीड़ी और सन्नाटा। नेसू ने जेब से बीड़ी निकाली, माचिस जलाई। एक हल्की सी लौ अंधेरे में चमकी। उसने बीड़ी सुलगाई और बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। बस कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती। और तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई चलकर आ रहा है, धीरे धीरे। पत्तों की सरसराहट, पायल की हल्की आवाज, छन छन। नेसू ने सोचा, इतनी सुबह यहां कौन होगा? वो चुपचाप सुनने लगा। आवाज उसकी मोटरसाइकिल की तरफ जा रही थी। अचानक एक मीठी धीमी आवाज आई। कोई है यहाँ? नेसू के हाथ रुक गए। वो ध्यान से सुनने लगा। फिर वही आवाज आई। मुझे माजरा गांव जाना है, क्या कोई मुझे छोड़ देगा? नेसू ने धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से झांका और जो उसने देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। लाल जोड़े वाली दुल्हन, उसकी मोटरसाइकिल के पास एक दुल्हन खड़ी थी। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। वो इस सुनसान जगह पर इस वक्त अकेली। नेसू ने खुद को संभाला और बोला, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आता हूं। अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ। दुल्हन ने धीमे से कहा। ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ। नेसू का दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था शायद कोई शादी वाला मामला होगा। वो जल्दी जल्दी निपटकर बाहर आया, हाथ धोए और बीड़ी पीते हुए मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा वो दुल्हन उससे थोड़ा दूर खड़ी थी, जैसे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हो। नेसू ने ध्यान नहीं दिया।
वो बाइक पर बैठ गया और बोला। किसके घर जाना है माजरा में? दुल्हन धीरे से बोली। पहले तुम बीड़ी फेंक दो। नेसू हंसा। अरे 2 कश और पी लूं, फिर फेंक देता हूं। और तभी नेसू ने जैसे ही पीछे मुड़कर दुल्हन को देखने के लिए नजर डाली, उसकी नजर धीरे धीरे उसके पैरों पर गई और जो उसने देखा उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उस दुल्हन के पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। नेसू का शरीर जम गया। बीड़ी उसके हाथ में थी। सांस रुक गई और दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजा, भूतनी। नेसू दूधिया की आंखें फटी की पटी रह गई। उसका गला सूख गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथ कांपने लगे। ये इंसान नहीं है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। उसने फिर से ध्यान से देखा। वो दुल्हन बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसके पैर सच में उल्टे थे और अब धीरे धीरे वो अपना घूंघट ऊपर उठाने लगी। नेसू की सांसें रुक गई। नहीं नहीं, वो मन ही मन बुदबुदाया। चेहरा जो इंसान का नहीं था, जैसे ही घूंघट थोड़ा सा उठा, नेसू को उसका चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा सुंदर नहीं था, वो भयानक था। आंखें काली और गहरी, जैसे अंदर कोई खाई हो। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती, और होठों के किनारों से जैसे काला साया निकल रहा हो। वो दुल्हन धीरे से बोली, बीड़ी फेंक दो, मुझे इसकी बदबू पसंद नहीं। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। पहले मीठी थी, अब उसमें एक अजीब खराश और डर था। बस अब नेसू को समझ आ गया। गांव वाले सच कह रहे थे। उसने बिना एक सेकंड गवाए मोटरसाइकिल स्टार्ट की। ठा 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 इंजन गरजा। दुल्हन ने अचानक तेज आवाज में कहा, रुको। लेकिन इस बार नेसू नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। मोटरसाइकिल मिट्टी उछालती हुई आगे बढ़ गई। पीछे से आती आवाज। जैसे ही वो भागा, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। तो बच नहीं पाएगा नेसू। नेसू के हाथ और कांपने लगे। उसे उसका नाम कैसे पता था? अब वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, बहुत तेज, इंसान से भी तेज। सड़क जो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जितना तेज चला रहा था, उसे लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है, जैसे वो उसी जगह घूम रहा हो। चारों तरफ वही पेड़, वही झाड़ियां। हे भगवान, बचा ले। नेसू पहली बार डर के मारे भगवान को याद कर रहा था। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वो दुल्हन उसकी बाइक के पीछे भाग रही थी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वो जमीन को छुए बिना हवा में तैरते हुए उसके बराबर आ रही थी। उसके बाल अब खुले हुए थे, चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, और उसकी आंखें सीधे नेसू को घूर रही थी। वो दुल्हन अब बिल्कुल उसके पीछे आ चुकी थी, बस एक हाथ की दूरी। उसने हाथ बढ़ाया। अब तू मेरा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा। नेसू ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर और घुमा दिया। बाइक बेकाबू होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक दूर से उसे एक घर की हल्की रोशनी दिखाई दी। माजरा गांव। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, अचानक पीछे की सारी आवाजें बंद हो गई। उसने डरते डरते पीछे देखा। वो दुल्हन गायब थी। नेसू सीधा उस घर पहुंचा जहां से वो रोज दूध लेता था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। खोलो, जल्दी खोलो। अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी सुबह? दरवाजा खुला और सामने खड़े आदमी ने जैसे ही नेसू को देखा, वो चौंक गया। नेसू का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई, सांसें तेज। क्या हुआ नेसू? नेसू कुछ बोल नहीं पाया।
वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। घर वाले घबरा गए। अरे पानी लाओ। क्या हुआ इसे? उन्होंने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखी और बोला, डर के कारण बेहोश हुआ है, होश आ जाएगा। करीब 1 घंटे बाद नेसू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। क्या हुआ था? किसी ने पूछा। नेसू के होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, वो दुल्हन सच में है। और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। बदरों, झाड़ियां, बीड़ी और उल्टे पैर वाली भूतनी। सन्नाटा, पूरा कमरा शांत हो गया। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था वो कोई इंसान नहीं है। दूसरा बोला, तू बच गया, ये चमत्कार है। लेकिन नेसू का डर खत्म नहीं हुआ था। असल डर अब शुरू होने वाला था। गांव वालों ने तुरंत नेसू के घर फोन किया। उसके घर वाले आए, उसे साथ ले गए। लेकिन उस दिन के बाद नेसू बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। अजीब हरकतें। वो रात को अचानक उठ जाता, किसी से बात करता जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी कभी वो चिल्लाने लगता, माता मुझे छोड़ दे। उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा सूख गया, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे उसकी जिंदगी कोई खींच रहा हो। घर वाले डर गए, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन उसकी मां रोते हुए बोली, इस पर कुछ साया है। उसका शरीर सूखकर हड्डियों जैसा हो गया था। आंखें अंदर धंस चुकी थी और चेहरे पर हमेशा डर की परछाई रहती थी। रात होते ही उसका डर कई गुना बढ़ जाता। हर रात ठीक 3 बजे वो अचानक उठ बैठता, पसीने में भीगा हुआ, सांसें तेज और आंखें किसी एक कोने में टिकी हुई, जैसे वहां कोई खड़ा हो। फिर वो धीरे धीरे बोलता, तू फिर आ गई? कौन? यहाँ कोई नहीं है। लेकिन नेसू चिल्लाने लगता, झूठ मत बोलो, वो यहीं खड़ी है, वही दुल्हन मुझे देख रही है। उसकी मां रोने लगती। बाप सिर पकड़कर बैठ जाता। पूरा घर डर के साए में आ गया था। आखिरकार एक दिन उसके चाचा बोले, अब डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, इसे तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना मंदिर था जहां एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे वो सिर्फ बीमारी नहीं, साया भी पहचान लेता है। तांत्रिक से मुलाकात अगले ही दिन। नेसू को 4 लोग सहारा देकर वहां ले गए। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी हुई, चारों तरफ अगरबत्ती और धुएं की गंध। अंदर एक आदमी बैठा था, लंबे बाल, काली दाढ़ी और आंखें बेहद गहरी। वो तांत्रिक था। जैसे ही नेसू को उसके सामने बैठाया गया, तांत्रिक ने बिना कुछ पूछे आंखें बंद की। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक उसने आंखें खोली और जोर से बोला, इस पर साया है। घर वाले कांप गए। तांत्रिक ने नेसू की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तू उस दिन बदरों में गया था और तूने उसे देख लिया। नेसू की आंखें फैल गईं। हाँ बाबा, तांत्रिक बोला, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक चुड़ैल है। घर वाले घबरा गए। बाबा, इसे बचा लो। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, वो चुड़ैल कई सालों से उस रास्ते पर भटक रही है। जो भी उसे देख लेता है वो उसे छोड़ती नहीं। वो पहले सुंदर रूप दिखाती है, फिर धीरे धीरे उसकी जान खींचती है। और अब तांत्रिक ने नेसू की तरफ उंगली उठाई। अब वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। नेसू के शरीर में कपकपी दौड़ गई। नेसू के पिता हाथ जोड़कर बोले, बाबा कोई उपाय बताओ। तांत्रिक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। इसे वापस उसी जगह जाना होगा। पूरा परिवार चौंक गया। क्या? नेसू तो सुनते ही कांपने लगा। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देगी। तांत्रिक ने सख्त आवाज में कहा। अगर नहीं गया तो वैसे भी मरेगा, और अगर गया तो बचने का एक मौका है। सन्नाटा छा गया। नेसू की मां रोने लगी। मत भेजो इसे। लेकिन तांत्रिक बोला, डर ही इसकी मौत बनेगा और हिम्मत ही इसकी रक्षा करेगी। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और नेसू के हाथ पर बांध दिया। जब तक ये तेरे पास है वो तुझे छू नहीं पाएगी। लेकिन वो थोड़ा झुक कर बोला, अगर तू डर गया तो ये धागा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। नेसू ने कांपते हुए सिर हिलाया। तांत्रिक ने उसे एक थैली दी जिसमें कुछ चीजें थी, काला तिल, लाल कपड़ा, नींबू और राख। इन्हें बदरों में उसी जगह रखना और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा। वो तुझे बुलाएगी, तेरा नाम लेगी, रोएगी, हंसेगी, लेकिन अगर तूने पीछे देखा तो वहीं खत्म हो जाएगा। अगली रात ठीक वही समय 3:45 नेसू फिर उसी रास्ते पर था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था डर और मौत का साया। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। कुछ ही देर में उसके सामने बदरो थी। नेसू का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसने बाइक रोकी और धीरे धीरे उतर गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। पीछे से फिर आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे थे? इस बार आवाज में दर्द था, जैसे कोई रो रहा हो। नेसू का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, ये धोखा है, वो मन ही मन बोला। अचानक पीछे से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। अब वो आवाज बिल्कुल इंसानी लग रही थी, जैसे कोई सच में मदद मांग रहा हो। नेसू के कदम रुकने लगे। उसका दिल कह रहा था, एक बार पीछे देख ले। लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, मत देख वरना खत्म। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां उसे सामान रखना था, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी पीछे से एक जोरदार चीख आई, नेसू। उसका नाम, इतनी जोर से कि उसका शरीर हिल गया। उसके हाथ से थैली गिरते गिरते बची। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली, काला तिल निकाला, जमीन पर डाला, फिर लाल कपड़ा, नींबू और राख। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। और तभी अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। उसकी सांस रुक गई। पीछे से धीमी आवाज आई, बस एक बार देख लो। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, और फिर उसने पीछे नहीं देखा। वो जोर से चिल्लाया, जा, मुझे छोड़ दे। और बिना रुके वो भागकर बाइक के पास आया और बाइक पर बैठा। जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करने लगा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे बाइक चलाई और पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। वो तेजी से वहां से निकल गया और सीधा अपने घर पहुंचा। पहली बार उसे लगा वो बच गया। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसका शरीर हल्का लग रहा था। डर जैसे खत्म हो चुका था। उसने कलाई की तरफ देखा, काला डोरा जलकर आधा हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। तांत्रिक की बात सच निकली। नेसू वापस तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, तू बच गया। उसने तुझे आखिरी बार परखा था। अगर तू पीछे देख लेता तो आज तू जिंदा नहीं होता।